यह धर्म गुरुओं का मनमाना आचरण बताते हुए पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी कहते हैं, भूमि भरोसे बूढ़ी कलपत है दहुदीन, सबका सदगुरु कुल धनी मगर बये ल्योलीन। इस वाणी में कबीर साहिब जी समझाते हैं कि मनुष्य स्वर्ग जाएगा या नरक, यह मनुष्य के कर्म आधार से निर्धारित होता है। परमात्मा कबीर साहिब जी कहते हैं कि भक्ति करनी चाहिए, भक्ति नहीं करने वाला व्यक्ति दुनिया की किसी भी जगह मृत्यु को प्राप्त हो, उसे नरक ही प्राप्त होगा। मुक्ति खेत मथुरापुरी वहाँ कीना कृष्ण की लोल, कंस केसी चानौर से वहाँ फिरते डामाडोल। परमात्मा कहते हैं कि मथुरा जिसे आप लोग मुक्ति का धाम बताते हो, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने वहाँ लीलाएं की थी, लेकिन उसी मुक्ति धाम में कंस केसी चानौर की दुर्गति से मृत्यु हुई। परमात्मा कहते हैं कि स्वर्ग नरक कर्म आधार से प्राप्त होते हैं, किसी जगह विशेष पर मरने से नहीं। कबीर जी ने इसी भ्रम का निवारण करने के लिए कहा कि मैं मगहर में अपना शरीर छोड़ूंगा और तुम सब देखना कि मैं कहाँ जाऊंगा। इस बात से हजारों की संख्या में लोग निश्चित दिन मगहर में पहुंच गए। कबीर जी ने कहा कि मैं बहते पानी में स्नान करूंगा। राजा ने बताया कि यहाँ एक आमी नदी हुआ करती थी जो भगवान शिव के श्राप से सूख चुकी है। कबीर जी ने उस नदी की तरफ अपने हाथ से इशारा किया, जैसे ट्रैफिक पुलिस वाहनों को चलने का इशारा करती है। इशारा करते ही थोड़ी दूरी पर एक बम फटने जैसी आवाज आई और नदी पानी से भरकर चल पड़ी। सभी ने ये लीला देखकर कबीर जी की जय जयकार की और नदी में स्नान किया। कबीर परमात्मा की लीला का आज भी जीवित प्रमाण है और आज भी आमी नदी में पानी बह रहा है। मगहर के नवाब बिजली खान पठान व काशी नरेश वीर देव सिंह बघेल जो कबीर जी के शिष्य बन चुके थे, वो दोनों ही अपनी अपनी सेना लेकर वहां पहुंच गए। मुस्लिम दो नहीं भाई, दो कहें सो दो जग जाई। कहाँ तो दोनों के बीच भयंकर युद्ध होना था और उसके विपरीत परमात्मा की दया से दोनों दीन हिंदू मुसलमानों में भाईचारा बढ़ा। लेकिन परमेश्वर दयालु है, उन्होंने जाते जाते भी उस अनर्थ को टाल दिया। तभी तो कहते हैं, आग लगी आकाश में झड़झड़ पड़त अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। वो परमेश्वर, वो संत जो विनाश से बचाने वाला है, जो प्राकृतिक परिवर्तन भी कर सकता है, वो कोई और नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी ही है।
जी हाँ, संत रामपाल जी महाराज जी, जो वर्तमान में पाखंडवाद को खत्म करते हुए सत्य भक्ति का मार्ग चला रहे हैं। मानव समाज से निवेदन है कि संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुने और उनसे नाम दीक्षा लेकर अपना मानव जीवन सफल बनाए। गरीब भूमि भरोसा डूबे हैं, ये कल्पत है दो दीन, सबका सतगुरु कुल धनी, मगर भयालो लीन। अब क्या बताते हैं गरीबदास साहिब जी के भूमि भरोसा डूब रहे हैं, भटक अपनी भक्ति नष्ट कर रहे हैं, और कल्पत हैं दो दीन, हिंदू और मुसलमान ये दोनों धर्म ये भटक रहे हैं, मार्ग से दूर चले गए हैं, और सबका सतगुरु कुल धनी, मगर भयो लोलीन। भूमि भरोसा डूबते हैं, जैसे मुसलमान भाई कहते हैं कि मक्का में जाने से मोक्ष होता है, और मक्का में जिसकी मृत्यु हो जाती है उसका सीधा स्वर्ग भिष्ट जाता है। परमात्मा ने बहुत से उदाहरण दिए हुए हैं, और पंडित लोग कहा करते थे, ब्राह्मण हिंदू धर्म के गुरु, कि जो काशी शहर में मृत्यु को प्राप्त होता है वो सीधा स्वर्ग जाता है, और जो मगर मृत्यु को प्राप्त होता है वो गधा बनता है, वो नरक जाता है। परमात्मा कबीर जी, परमेश्वर जी स्वयं जब तत्वदर्शी संत की भूमिका करने आए हुए थे बनारस में, काशी में, तब कहा करते थे कि पुण्यकर्मी प्राणी और सत साधना करने वाला भक्त वो कहीं पर भी शरीर छोड़े, कहीं पर भी उसकी मृत्यु हो, वो अपनी भक्ति की कमाई से अपने इष्ट के पास चला जाता है, वो नरक नहीं जाता। और दुष्कर्मी प्राणी, सत भक्ति ना करने वाला भक्त, चाहे कहीं पर भी काशी मरो चाहे मगर मरो, वो सीधा नरक में जाता है। जिस काशी को न्यू कहा करते ना, या मुक्त होता है इस क्षेत्र में, परमात्मा कहे तुम्हारी मुक्ति वाले क्षेत्र में तुम ही रखो, हम तो वहां से मोक्ष प्राप्त करके दिखाएंगे जहां तुम कहते हो गधा बनता है। भाई मुक्ति खेत को छाड़ चले हैं, वो तज काशी अस्थाना हो, मुक्ति खेत को छाड़ चले हैं, तज काशी अस्थाना हो। साहा सिकंदर कदम लेत है, साहा सिकंदर कदम लेत है, बादशाही सुल्ताना हो। दोनों दिन चले संग जाके, हिंदू मुसलमान हो, दोनों दिन चले संग जाके, हिंदू मुसलमान हो। चार वेद के वक्ता संग है, वो खोजी बड़े बयाना हो। चार वेद के वक्ता संग है, वो खोजी बड़े बयाना हो। सालग राम सुरत से सेवे, सालग राम सुरत से सेवे, वो ज्ञान समुद्र दाना हो। दोनों दिन चले संग जाके, हिंदू मुसलमान हो। दोनों दिन चले संग जाके, हिंदू मुसलमान हो। सठ दर्शन जाके संग चाले, सठ दर्शन जाके संग चाले, वह गावत बाणी नाना हो। अपना अपना इष्ट संभाले, अपना अपना इष्ट बनावे, वो बाचे पोथी पाना हो। दोनों दिन चले संग जाके, हिंदू मुसलमान हो। भाई चादर फूल बिछाए सतगुरु, देखे सकल जिहाना हो। चादर फूल बिछाए सतगुरु, वो देखे सकल जिहाना हो। चार दाग से रहत जुलाहा, चार दाग से रहित जुलाहा, वो अवगत अलख अमाना हो। दोनों दिन चले संग जाके, हिंदू मुसलमान हो। दोनों दिन चले संग जाके, हिंदू मुसलमान हो। चादर फूल बिछाए सतगुरु, वो देखे सकल जिहाना हो। चार दाग से रहत जुलाहा, चार दाग से रहित जुलाहा, वो अवगत अलख अमाना हो।
दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। वीर सिंह बघेला करे बिनती, वीर सिंह बघेला करे बिनती, वो बिजली खान पठाना हो। वीर सिंह बघेला करे बिनती, वो बिजली खान पठाना हो। दो चादर बख्शीश करी है, दो चादर बख्शीश करी है, दिन यो परवाना हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। शब्द स्वरूप साहेब सरबंगी, शब्द शब्द समाना हो। दास गरीब कबीर अर्श में, दास गरीब कबीर अर्श में, वो फर्क ध्वज निशाना हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। कीना मगर पियाना सतगुरु, कीना मगर पियाना हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। तो परमात्मा वहां से चल पड़े। 120 वर्ष की उम्र का शरीर था कबीर परमेश्वर जी दिखा रहे थे अपना। वैसे उनका शरीर की कोई आयु नहीं है, परमात्मा की कोई आयु नहीं होती। उन्होंने एक लीला में शरीर दिखाया था, एक जनसाधारण की तरह एक जीवन जीकर अपने हाथों से कर्म करके अपना निर्वाह करके दिखाते हैं, एक लीला करते हैं। वो प्रत्येक युग में आते हैं। 120 वर्ष की आयु शरीर की दिखा रहे ऐसे महसूस हो रही थी। और काशी से पैदल चल पड़े कि बिजली खा मैं स्नान करूंगा, पानी की व्यवस्था, जल की व्यवस्था करो। बिजली खां पठान ने कहा गुरुदेव जल ला रखा आपके लिए, शुद्ध जल स्नान के लिए। परमेश्वर ने कहा कि कबीर जी ने कहा कि मैं बहते पानी में दरिया में स्नान करूंगा। अब बिजली खां पठान ने कहा कि यहां एक दरिया बहती थी आमी नदी, लेकिन वो भगवान शंकर ने श्राप दे रखा है, उसका पानी खत्म हो गया, वह सूखी पड़ी है। परमेश्वर जी ने कहा कि चलो दिखाओ मुझे कहाँ है वो आमी नदी। जहाँ परमेश्वर खड़े थे वहाँ थोड़ी सी दूरी पर 2-3 एकड़ के दूरी पर 600 फुट की दूरी पर वो दरिया सूखी पड़ी थी। परमात्मा ने वहाँ खड़ा होकर साथ में हजारों की संख्या में दर्शक, और परमेश्वर ने ऐसे किया था हाथ से संकेत, जैसे ये ट्रैफिक का सिपाही करा करे, ऐसे कर दिया। क्या देखते हैं कि थोड़ी सी दूरी पर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और एकदम पानी से भरकर नीचे से पानी इतना जोर से निकला और पूरी दरिया भरकर चल पड़ी। बोलो सतगुरुदेव। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। सबने स्नान किया, जलपान किया, स्नान किया, जल पिया। फिर परमेश्वर जी ने कहा कि भाई 1-2 चादर लाओ, एक नीचे बिछाऊंगा, एक ऊपर ओढ़ कर लेटूंगा। फिर परमेश्वर ने पूछा कि भाई बिजली खां पठान तुम सेना किस लिए लाए हो, वीर देव सिंह बघेल तुम सेना किस लिए लाए हो। दोनों ने नीचे गर्दन कर ली, आज सामने सामने खड़े थे। दूसरे हिंदू और मुसलमान कहने लगे, हिंदू कहने लगे कि हम आप जी के शरीर को इन मुसलमान काफरों के हाथ नहीं लगने देंगे, हम आपके शरीर का अंतिम संस्कार हिंदू रीति से करेंगे। मुसलमान कहने लगे हम इन हिंदू काफरों के हाथ आपका शरीर नहीं लगने देंगे, हम आपके शरीर का अंतिम संस्कार अपने हिसाब से करेंगे, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो हम युद्ध करके शरीर प्राप्त करेंगे। अब परमेश्वर ने कहा रे बोले आदमियों, निकम्यों, 120 वर्ष हो गए मैंने तुम्हें शिक्षा देते ने, आज तक तुम मेरे शिक्षाओं का इतना ही पालन कर पाए हो। आज भी तुम हिंदू और मुसलमान 2 बने खड़े हो। खबरदार जे तुमने झगड़ा किया तो मेरे से बुरा नहीं होगा। और सुन लो,
इसके अंदर मेरा शरीर नहीं मिलेगा तुम्हें, लेकिन इजाजत चाहना थी उनके। फिर भी अगर तुमने झगड़ा नहीं करना है, एक सदर तुम ले लेना, एक मुसलमान ले लेंगे, एक हिंदू ले लेंगे, और सदरों के बीच में जो भी वस्तु मिले आधी आधी बांट लेना, तुम लड़ियो ना भाई, ना तो विनाश हो जाएगा, गृह युद्ध शुरू हो जाएगा, आपसी जुल्म हो जाएगा, महाभारत से भयंकर युद्ध हो जाएगा। लेकिन उनके मन में न्यू थी कि एक बार गुरुजी शरीर छोड़ दे, फिर तुम आप देख लेंगे। हाँ, फिर हम न मानना किसी की नहीं, अपने हिसाब तक कराएंगे हम। इसके अंदर मेरा शरीर नहीं मिलेगा तुम्हें, लेकिन इजाजत चाहना थी उनके। फिर भी अगर तुमने झगड़ा नहीं करना है, एक सदर तुम ले लेना, एक मुसलमान ले लेंगे, एक हिंदू ले लेंगे, और सदरों के बीच में जो भी वस्तु मिले आधी आधी बांट लेना, तुम लड़ियो ना भाई, ना तो विनाश हो जाएगा, गृह युद्ध शुरू हो जाएगा, आपसी जुल्म हो जाएगा, महाभारत से भयंकर युद्ध हो जाएगा। लेकिन उनके मन में न्यू थी कि एक बार गुरुजी शरीर छोड़ दे, फिर तुम आप देख लेंगे। हाँ, फिर हम न मानना किसी की नहीं, अपने हिसाब तक कराएंगे हम। अब परमात्मा ने ऐसा ही किया, शरीर तो उनका साथ ही गया था, छोड़ा नहीं था। लेकिन क्या हुआ, जितने सबके समान था, सब जैसे चादर ओढ़ी थी ऊपर के और शरीर के ओढ़ा हुआ जैसे महसूस होता, इतने ही शरीर के आकार के फूल बन गए, सुगंधित फूल। और परमात्मा आकाश में जाकर आकाशवाणी की कि भी देख लो ब्राह्मणों, देखो मैं जा रहा हूं सतलोक को। जब आकाश में देखा तो परमात्मा का नूरी शरीर तेजों में शरीर हो गया और ऊपर आकाश को जा रहे हैं, और ये आकाशवाणी करते जा रहे हैं और कहते हैं उठा लो पर्दा, इसमें नहीं है मुर्दा। चद्दर उठा के देखा, उसमें सुगंधित फूल पाए। हिंदू और मुसलमान कहाँ तो कत्लेआम करने को तैयार थे, एक दूसरे के बिजली खां पठान और वीर देव सिंह बघेल हिंदू राजा आपस में एक दूसरे की ऐसे प्यार से शरीर के ऐसे एक दूसरे से चिपक गए, सीने से सीने का लगाया, आपस में सब हिंदू मुसलमान एक दूसरे से सीने से लगकर ऐसे रो रहे हैं जैसे छोटे छोटे बच्चों की माँ मर जाती है, पिता मर जाता है, और रो रहे हैं और कह रहे हैं हम कति मूर्ख थे, हमने पहचाना नहीं, वो अल्लाह थे, खुदा थे, वो परमात्मा आए हुए थे, हमने परमेश्वर को पहचाना नहीं। इतनी लीलाएं प्रभु करके गए। आज भी मगर स्थान पर हिंदुओं ने अपनी अलग से यादगार बना रखी है, एक चद्दर और आधे वो सुगंधित फूल लेकर, और मुसलमानों ने अपनी अलग बना रखी है, एक चद्दर और आधे फूल लेकर। आज भी ये दास उसको, आज भी विद्वान है ये दास, बहुत बार उसको देख कर आया है, और हमने उस फोटो खींच कर लाए थे उनके। दोनों अलग अलग बने हुए हैं। 3 बार ये दास भी संगत को साथ ले जाकर दिखा कर लाए, प्रमाण करने के लिए कि हम सुना करते हैं वो सच्चाई है। तो पुण्यात्माओं, उन्हीं में से कुछ फूल अकेले ला करके बनारस में, काशी में भी एक चौरा बना दिया बिजली खां पठान ने, और वहाँ दोनों यादगार अलग अलग हिंदू और मुसलमानों की आज भी है, और उनका कोई आपस में मनमुटाव नहीं है। वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। कति बीच में दीवार भी नहीं है, एक ग्रिल ला रखी है बीच में पार्टीशन के लिए, जैसे ये ग्रिल लगी हुई नथ, और आपस में बीच में एक सामूहिक गेट भी है। दर्शक जाते हैं, दोनों को देख कर आते हैं। सेना को हमारे साथ कबीर जी के पास चलने के लिए फौरन तैयार किया जाए, लेकिन कबीर जी को इस बात की अभी भनक ना लगे। लगता है कबीर जी के जिस्म को पाने के लिए काशी नरेश वीर देव सिंह भी अपनी सेना लेकर आया है, लेकिन हमें किसी भी हालत में इन हिंदू काफिरों को कबीर जी के जिस्म को पाने नहीं देना है। आपके आने का मकसद हमें पता चल गया। पीर जी,
बिजली खान आपकी क्या खिदमत कर सकता है? मैं अपना शरीर त्याग करने से पहले स्नान करना चाहता हूँ। जी, हम अभी आपके नहाने के लिए साफ पानी की व्यवस्था करते हैं। नहीं, मैं किसी बहते पानी के दरिया में स्नान करूंगा। बिजली खान। पीर जी, यहाँ एक दरिया बहता था जिसका नाम आमी नदी था, लेकिन पीर जी, शंकर भगवान के श्राप के कारण उसका पानी अब एकदम सूख चुका है। चलो दिखाओ मुझे वो आमी नदी कहाँ है। जी पीर जी, चलिए। कबीर देव जी, वीर देव सिंह, बिजली खान और उनके सेना और बाकी के भक्त उस आमी नदी के पास पहुंच गए। कबीर देव जी ने उस सूखी हुई नदी को देखा। कबीर देव जी ने अपने हाथ जोड़कर प्रार्थना की और फिर अपने हाथों को हवा में ऐसे लहराया जैसे कि वो नदी को बहने का इशारा कर रहे हों। कबीर प्रभु के ऐसे इशारा करते ही थोड़ी दूर पर नदी की ही जगह पर एक जोर से धमाका हुआ और धरती के अंदर से पानी का सैलाब निकला। ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं और सभी भक्ति भाव से भरकर कबीर प्रभु को देखते हैं और अपने हाथ जोड़ लेते हैं। पूरी नदी में पानी भर जाता है। सभी लोग खुश हो जाते हैं। कबीर प्रभु की जय! कबीर प्रभु की जय! कबीर प्रभु की जय! आदेश दें प्रभु। हुक्म दे मालिक। मुझे 2 सफेद चादरें चाहिए। एक बिछाऊंगा और एक ओढ़ूंगा। जो आज्ञा प्रभु। इसी क्षण 2 सफेद चादर यहाँ लाई जाएं। कोई और आदेश दें प्रभु। बिजली खान, तुम सेना किस लिए लाए हो? वीरदेव, तुम किस लिए सेना लाए हो? प्रभु जी, हम आपके शरीर को इतना मलिच्छ मुसलमानों के हाथ नहीं लगने देंगे। इन्होंने अगर आपके शरीर को छू तक भी लिया तो इनमें से कोई भी जीवित नहीं बचेगा। हम आपका अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाजों से करेंगे। तो हमने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। हम भी अपने अल्लाह के स्वरूप पीर कबीर जी का जिस्म हिंदू काफिरों को नहीं देंगे और इस्लामी तरीके से पीर जी का शरीर को दफन करेंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। हम वीर देव की सेना से युद्ध करके आपका शरीर प्राप्त करेंगे, लेकिन अंतिम संस्कार हम मुस्लिम तरीके से ही करेंगे। मुझे नहीं पता था कि तुम सब मेरी शिक्षाओं को इतना ही समझ पाए हो। 120 साल हो गए मुझे तुम सब लोगों को समझाते हुए, फिर भी इतना ही समझ पाए हो। मुझे इतना ही जाना है तुम सब ने। आज भी तुम एक ना होकर हिंदू मुसलमान बनकर अलग अलग खड़े हो। मेरी चेतावनी है, अगर तुम लोगों ने आपस में झगड़ा किया तो ठीक नहीं होगा। तुम दोनों एक ही परमात्मा की संतान हो। तुम दोनों अलग अलग ना होकर एक ही हो। हम सबको एक साथ रहना है। मेरे सतलोक गमन के बाद इन चादरों में तुम्हें मेरा शरीर नहीं मिलेगा। एक चादर तुम हिंदू ले लेना और एक चादर तुम मुसलमान, और इन चादरों में जो भी चीज मिले उसे आपस में आधा आधा बांट लेना। आपस में लड़ाई नहीं करना, नहीं तो गृह युद्ध छिड़ जाएगा। मेरे जाने के बाद आपस में झगड़ना मत, ये मेरा आदेश भी है और विनती भी। कबीर प्रभु का शरीर मैं किसी को नहीं दूंगा। कबीर प्रभु के जिस्म को छोड़ने के बाद मैं इनके शरीर को अपने कब्जे में लेकर ही रहूंगा। अब मैं चलता हूं। देखो ब्राह्मणों, मैं जा रहा हूं सतलोक। इस पृथ्वी से और तुम्हारे स्वर्ग से शंखों कोस दूर। उठा लो पर्दा, इसमें नहीं है मुर्दा। इस चादर को उठाओ। जैसे ही वीर देव और बिजली खान दौड़कर वो चादर उठाते हैं तो कबीर देव जी की जगह उनके ही वजन के बराबर शरीर के आकार के सुगंधित फूल, गुलाब, गेंदा, गुड़हल आदि रखे हुए हैं। ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ लेते हैं
अब वीर देव की आंखों से आंसू निकलते हैं। बिजली खान की आंखें भी नम होती हैं। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और आपस में एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगते हैं। दोनों सेनाओं के सिपाही भी एक दूसरे को देखते हैं। वहां खड़े ब्राह्मण लोगों की भी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। रामशंकर और उसके पिता के भी आंसू गिरते हैं। सभी लोग एक साथ कबीर देव जी के नाम का नारा लगाने लगते हैं। कबीर प्रभु की जय, कबीर प्रभु की जय। कबीर प्रभु, हमको माफ करना, हमने आपको पहचाना नहीं। आप तो खुद अल्लाह ही थे। बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, हमने भगवान को नहीं पहचाना। कबीर प्रभु की बात हमने नहीं मानी। अब हम सब एक होकर रहेंगे और उनकी कही सारी बातें मानेंगे। या अल्लाह, माफ कर हमें। भगवान माफ करो हमें। कबीर भगवान हमें माफ करो। भगवान हमें माफ करो। फिर हिंदू और मुसलमानों ने आपस में वो फूल बांट लिए और मगहर में ही कबीर प्रभु की याद में 2 अलग अलग स्थानों का निर्माण किया। और फिर उन्हीं में से कुछ फूल लाकर वीर देव सिंह ने काशी में चौरा का भी कबीर प्रभु जी के स्थान का निर्माण किया। उसे कबीर चौरा नाम से जाना जाता है। वहां पर कबीर पंथ का बहुत बड़ा आश्रम बना है। कबीर प्रभु जी ही सच्चे और पूर्ण परमात्मा हैं, जिन्होंने हम सबको रंग भेद, जाति धर्म भेद आदि के आधार पर ना बंटकर एकजुट रहना सिखाया। परमात्मा एक विशेष जाति या समूह का नहीं होता। परमात्मा तो सबका एक है, जिसका नाम कबीर देव है। ये 2D एनिमेशन संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचनों का अंश मात्र है। संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए अवश्य सुनिए संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। आप संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन संत रामपाल जी महाराज एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं तथा उनके द्वारा लिखी पुस्तकें भी डाउनलोड कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें संत रामपाल जी महाराज ऐप व सब्सक्राइब करें संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल।